हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे एंड अभी तक अपन अपने 5 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 6 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 6 पैटर्न है वो बोलता है अपन को कि उसका नाम है स्टेट डिजाइन पैटर्न। अब ये स्टेट डिजाइन पैटर्न क्या होता है? तो स्टेट पैटर्न allows an object to alter its behavior when its internal state changes. That means हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसके बिहेवियर को ऑल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो उसकी इंटरनल स्टेट है, अगर वो चेंज हुए तो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट है, उसके अंदर 3 लाइट्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब वेट एंड ग्रीन का मतलब गो। तो ये हमारी 3 स्टेट है जो हमारी चेंज होती है, रेड से येलो, येलो से ग्रीन। ठीक है। अब अगर अपन इसको विदाउट स्टेट पैटर्न करें तो हमें क्या करना होगा? हमें इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी कि अगर स्टेट हमारी रेड है तो स्टॉप हो जाए, स्टेट हमारी येलो है तो वेट करे, स्टेट हमारी ग्रीन है तो गो हो। इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी? सबसे पहले टू मेनी इफ एल्स कंडीशन। कल को हमारे पास बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं तो हमें बहुत ज्यादा इफ एल्स कंडीशन लगाने पड़ेंगे। देन हार्ड टू मेंटेन। हमें अगर ये बार बार मल्टीपल प्लेसेस में यूज करना है तो बार बार हमें इसे मेंटेन करना मुश्किल होगा। देन डिफिकल्ट टू स्केल। इसको स्केल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इफ एल्स कंडीशन के थ्रू इसको बना रहे हैं। इसका कोर आइडिया क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हम कॉन्टेक्स्ट को पास करते हैं स्टेट इंटरफेस के पास एंड स्टेट इंटरफेस क्या करता है कि जब भी कोई भी स्टेट चेंज होती है तो बेस्ड ऑन जो उसकी स्टेट चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट का अपन बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो क्लास ए का है तो अपन उसे क्लास बी का बना लेते हैं। आप इस तरीके से समझिए, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बदल गया। अब अगर अपन इसका कोड देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्टेट इंटरफेस जो कि होगा हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड है विच इज कॉल्ड हैंडल। तो ये अपन को बनाना होगा अपनी सारी की सारी क्लासेस में जो स्टेट को इनहेरिट करेगी। तो सबसे पहले मेरे पास थी रेड स्टेट, देन ग्रीन स्टेट एंड देन येलो स्टेट। ये मेरी हो गई कॉन्क्रीट स्टेट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मैंने लॉजिक लिखा हुआ है। तो ये हो जाएंगी मेरी कॉन्क्रीट स्टेट्स। ठीक है। अब सबसे पहले जो रेड स्टेट है उसके अंदर जो हैंडल था अपन ने बोला रेड लाइट स्टॉप एंड जो कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट है वहां पर मैंने डाल दिया ग्रीन स्टेट। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये एक वेरिएबल है हमारे पास और उस वेरिएबल के अंदर एक स्टेट होगी। ये स्टेट क्या होगी वो अपन आगे देखेंगे। और उस पर्टिकुलर स्टेट में मैंने वैल्यू डाल दी ग्रीन स्टेट। दैट मीन्स जब ये रेड है तो ये रेड से ग्रीन हो जाए। जब मेरे पास ग्रीन स्टेट है तो मैंने भेजा येलो कि अगर ग्रीन है तो ग्रीन से हो जाए येलो, अगर येलो है तो मैं बोल रहा हूं कि येलो से मेरी स्टेट हो जाए रेड। अब इसके बाद अपन अपना बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? तो कॉन्टेक्स्ट के लिए अपन ने एक क्लास बनाई है विच इज ट्रैफिक लाइट, जो हमारे कंस्ट्रक्टर में क्या लेता है कि इनिशियलाइज करता है सेल्फ डॉट स्टेट को विथ रेड स्टेट। दैट मींस इनिशियली हमारी स्टेट क्या होगी? वो होगी हमारी रेड स्टेट। और यहां पर एक चेंज करके हमारे पास मेथड है जिसके अंदर जाता है सेल्फ डॉट स्टेट डॉट हैंडल एंड उसके अंदर अपन ने पास किया सेल्फ। सेल्फ क्या है? हमारा ट्रैफिक लाइट का इंस्टेंस। तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि जो अपनी सेल्फ डॉट स्टेट है दैट मीन्स रेड स्टेट वो उसका ऑब्जेक्ट है और जो रेड स्टेट है उसके अंदर हैंडल करके मेथड है। तो यस उसके अंदर हैंडल करके मेथड है और उसके अंदर अपन ने भेजा सेल्फ। अब ये सेल्फ क्या है? ये सेल्फ है हमारा ट्रैफिक लाइट का ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला कि ट्रैफिक लाइट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या स्टेट करके हमारे पास कोई क्लास वेरिएबल है? तो यस हमारे पास स्टेट करके वहां पर क्लास वेरिएबल है। तो वो जो मेरा क्लास वेरिएबल है उसके अंदर अब आप डाल दो ग्रीन स्टेट। इनिशियली सेल्फ डॉट स्टेट पे रेड स्टेट थी, जैसे ही मैंने हैंडल पे गया तो मेरी स्टेट चेंज हो गई ग्रीन में। अब अगर मेरी ग्रीन है और मैं ग्रीन में चेंज करूंगा तो ग्रीन में कॉन्टेक्ट जाएगा और वो मेरी चेंज हो जाएगी येलो में। अब वहीं पर येलो है तो येलो मेरी चेंज हो जाएगी रेड में। तो इस तरीके से जब भी हम चेंज को कॉल करते हैं और सेल्फ को भेजते हैं दैट मीन्स ट्रैफिक लाइट और उसके अंदर हमारे पास डॉट स्टेट मेथड अवेलेबल है क्योंकि वो एक क्लास वेरिएबल है। ठीक है। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि मैंने क्या किया कि ट्रैफिक लाइट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज कॉल्ड लाइट और इनिशियली ये जो लाइट है ये होगी हमारी रेड स्टेट में। ठीक है। कल को मैंने किया चेंज, जैसे ही मैंने इसको किया चेंज तो ये रेड से हो जाएगी मेरी ग्रीन स्टेट। फिर मैंने ग्रीन से चेंज किया तो मेरी हो जाएगी येलो स्टेट और मैंने येलो से चेंज किया तो ये मेरी हो जाएगी अगेन रेड स्टेट। यही था मेरा सीक्वेंस।
कि अगर रेड है तो रेड से हो जाएगी ग्रीन, ग्रीन है तो ग्रीन से हो जाएगी येलो, और येलो है तो येलो से हो जाएगी मेरी रेड अगेन। और यहीं पर चेंज पे हो रहा है। मैंने आपको चेंज मेथड समझा दिया कि किस तरीके से वो काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास ट्रैफिक लाइट करके क्लास थी, ये जो स्टेट थी ये बार बार अपन चेंज कर रहे थे फ्रॉम रेड टू ग्रीन, देन टू येलो एंड देन टू रेड अगेन। तो हमारे ये था फ्लो कि रेड ग्रीन में चेंज हो रहा है, ग्रीन येलो में और येलो रेड में। तो इस तरीके से हमारी स्टेट चेंज हो रही है और वही अपन ने दिखाया भी। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले नो इफ एल्स चेंज। हमने बार बार अपनी स्टेट चेंज करी पर एक भी इफ एल्स नहीं लगाया पूरे कोड में। इजी टू ऐड स्टेट। अभी मेरे पास 3 स्टेट थी, कल को मुझे 5, 10, 15 भी ऐड करनी है तो मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। बेटर मेंटेनेबिलिटी, इस कोड को मेंटेन करना ईजी है। एक चेंज फंक्शन के थ्रू मैं इतना सब कर पा रहा हूँ तो कोड मेंटेन करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। एंड स्केलेबल डिजाइन, क्योंकि हम कितनी भी स्टेट्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज वाई स्केलेबल डिजाइन। यूज केसेस, ऑर्डर लाइफ साइकिल, दैट मीन्स अगर मैं कोई भी स्विगी जोमेटो से अपन ऑर्डर करते हैं तो पहले पेंडिंग होता है, शिप होता है, डिलीवर्ड होता है, या कभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से करते हैं सेम। मीडिया प्लेयर्स पे हमारे पास स्टेट होती है प्ले, पॉज, स्टॉप, ऐसी। गेम स्टेट, अगर आप गेम्स खेलते हो तो वहां पे आपको पता ही होगा कि हमारे पास कितनी सारी स्टेट्स होती हैं। और वर्कफ्लो सिस्टम हो गए कि हमारे पास जो भी वर्कफ्लो सिस्टम होते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा वर्कफ्लो जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, वहां पर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है अपना स्टेट डिजाइन पैटर्न, जो कि क्या करता है कि अपनी जो स्टेट्स हैं उनको इस तरीके से बनाता है कि विदाउट इफ एल्स कंडीशन भी अपन उनको चेंज कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब जो पैटर्न्स हैं वो अगर आपको पाइथन समझ में आता है ना तो वो बहुत ईजी है आपके लिए समझने के लिए। फिर भी कोई भी डाउट हो दोबारा देखिए, फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.